टॉपिक हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्लास 12 का चैप्टर इवोल्यूशन का ये टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कह रहा है कि द नेचर सेलेक्शन सेलेक्ट फॉर फिटेस्ट एंड फिटनेस इज बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक। कर है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में बता रहा है ये कि द नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस। ये नेचर जो है ये फिटनेस सेलेक्ट करता है, फिटेस्ट। द नेचर सेलेक्ट फॉर फिटेस्ट एंड फिटनेस इज बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। फिटेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, वो इनहेरिटेड हो रहा है। Some organisms are better adaptive to survive in otherwise hostile environment। कह रहा है कि यहाँ पे कि some organism जो है are better adapted। Some organism are better adapted। better adapted क्यों better adapted? To survive करने के लिए इन अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, जो नया इन्वायरमेंट है वहाँ पे फिट करने के लिए क्या है, इनको एडॉप्टेड होना पड़ेगा। एडॉप्टेड क्यों होना पड़ेगा? सरवाइव होने के लिए। कहाँ पे? हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, जैसे नया इन्वायरमेंट है वहाँ पे। कह रहा है कि फिटनेस इज इल रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू एडॉप्ट। ये फिटनेस क्या है? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। आगे हम लोग देख रहे हैं कि लेमार्क हैज सेड। लेमार्क ने क्या कहा? लेमार्क हैज सेड, क्या कहा? दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड ऑकर्ड। कह रहा है कि लेमार्क हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड ऑकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज। कह रहा है कि ये जो ऑकर्ड हो रहा है कैसे हो रहा है, ये संचालित कैसे हो रहा है? ड्रिवन बाय, कह रहा है कि यूज एंड डिसयूज। अगर यूज हो रहा है कि इसका डिसयूज हो रहा है, ये दो पॉइंट है हमें लेमार्क के अनुसार। यूज एंड डिसयूज, जब भी लेमार्क का नाम आएगा तो यूज एंड डिसयूज ये दो टर्म आएंगे। तो ये दो टर्म को लेमार्क का नाम के साथ ये यूज करके रखना है, हम लोग को जानना है। कह रहा है कि लेमार्क हैज सेड, उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज ऑकर्ड but driven by use and disuse of organ। कह रहा है कि इवोल्यूशन में लेमार्क ने बताया कि यूज़ एंड डिसयूज ऑफ जो ऑर्गन हो रहा है उसके आधार पर ये बता रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है। लेमार्क ने कहा, ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। जिराफ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। कहा कि टू इवॉल्व देयर नेक, वो जो नेक का जो है जिराफ में इवोल्यूशन हो रहा है, बाय फोरेंजिंग लिव्स ऑन टॉल ट्री, अपने टॉल ट्री से लीफ ले रहा है उसके कारण। एंड हैड टू एडॉप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक, और इसके लिए उसके नेक को उसको इलोंगेट करना पड़ा, बार बार नेक को यूज़ करना पड़ा ऊंची ऊंची डालियों से लीफ को तोड़ने के लिए। तो इसका नेक जो है, नेक जिराफ का वो एडॉप्ट हो गया और वो लंबा हो गया। कह रहा है कि ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये डार्विन के बारे में अब बता रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने लेमार्क साहब के बारे में देखा, अब ये डार्विनियन थ्योरी के बारे में बता रहा है। डार्विनियन थ्योरी के बता रहा है ब्रांचिंग डिसेंट्स और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो पॉइंट्स हैं। नेचुरल सिलेक्शन है और ब्रांचिंग डिसेंट्स हैं। ये
कह रहा है कि टू की कॉन्सेप्ट, ये दो टी कॉन्सेप्ट है। किसके लिए टी कॉन्सेप्ट है? ये डार्विनियन थ्योरी के लिए की कॉन्सेप्ट है। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए है ये। कह रहा है कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज बेस्ड ऑन सर्टन ऑब्जर्वेशन लाइक। कह रहा है कि ये जो डार्विन का थ्योरी है ये बेस्ड है। डार्विन का थ्योरी किसके ऊपर ये बेस्ड है? बेस्ड है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ये बेस्ड है, लिमिटेड हैं। अगर इसको ज़्यादा पाने के लिए कोशिश की गई तो फिर बीच में मारपीट शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। कह रहा है कंपटीशन फॉर रिसोर्स जो भी है वो लिमिटेड हैं, उसके लिए कंपटीशन होगा। कह रहा है कि इस कंपटीशन में जो जीतेगा, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, वही जो है विजयी होगा, वही एडॉप्ट कर पाएगा। आगे बता रहा है लास्ट का पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो लास्ट में कौन बच जाएगा, जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइवल उसका हो पाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन